हेलो दोस्तों, कैसे सभी। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है और यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, यह क्वेश्चन है आपका। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलता है। यानी कि एक विमान है आपका, हवाई जहाज है एक, ठीक है, और वह अपने जो उसका समय है, डेली का रूटीन है जो चलने का, उससे क्या चलता है, वो 30 मिनट देर से चलता है। ठीक है, किसी कारणवश क्या हो गया, वह देर हो गई और 30 मिनट लेट चलता है। और 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए, यानी कि उसको दूरी कितनी तय करनी थी, 1500 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी थी। तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2007, 9, 10 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए बच्चों, इस चैनल पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वही आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, उसने कहा कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलता है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना क्या है, आपको विमान की सामान्य चाल बतानी है। ठीक है, तो आपको जो निकालना है उसी को आप मान लेंगे माना माना विमान की सामान्य चाल, विमान की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या मान लेंगे, विमान की सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने ये मान लिया कि उसकी जो चाल होती थी, चलने की जो चाल होनी चाहिए थी, वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, 30 मिनट वो क्या हो गई, देरी हो गई चलने में। अब उसने क्या किया, अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। ठीक है, तो विमान की बढ़ी हुई चाल जो है, आप लिखेंगे विमान की बढ़ी हुई चाल। ठीक है, बढ़ी हुई चाल, उसको जो है ना समय पर पहुंचने के लिए उसने क्या किया, अपनी चाल को बढ़ा दिया। तो उसकी सामान्य चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या किया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड क्या की, बढ़ा दी। तो बढ़ाने पर उसकी जो चाल हो गई वो कितनी होगी, x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसकी चाल कितनी हो गई, 250 x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि उसने 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया। अब सामान्य जो आपकी दूरी थी, यानी कि टोटल जो दूरी थी आपकी, कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी आपको 1500 किलोमीटर तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है, 1500 किलोमीटर तय करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कह सकते हैं यहां पे कि प्रश्नानुसार। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, देखिए दूरी बराबर जो होता है आपका फार्मूला, ठीक है, दूरी बराबर कितना होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, अगर हमें यहां से क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो दिया गया है, एक तो चाल है, ठीक है, और एक क्या है, दूरी। तो हम यहाँ पे समय बराबर यदि लिखेंगे, समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि आप अगर उसकी जो सामान्य चाल है, अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि सामान्य चाल जो थी उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूरी उसको 1500 किलोमीटर की तय करनी थी, तब उसको समय कितना लगा होगा। ठीक है, अगर सुनिए दोबारा आप, अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसको 1500 किलोमीटर जाना था, अगर उसकी जो सामान्य चाल है, डेली की जो चाल थी उसकी, वो क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसको 1500 किलोमीटर जाना था, तो तब उसको समय कितना लगता, तो तब उसको समय जो यहाँ पे लगता क्या हो जाता, 1500 किलोमीटर अपॉन चाल, यानी कि x। इतने घंटे उसको लगते यदि उसकी चाल क्या होती, x किलोमीटर प्रति घंटा होती। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वह 30 मिनट क्या हो गया, देरी से चला।
30 मिनट देरी से उसने उड़ान भरी। तो उसने क्या किया, अपनी चाल को बढ़ा दिया। तो जब उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी चाल को क्या किया है, बढ़ाया है। तो जब 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को उसने बढ़ाया है, तो तब उसको समय कितना लगा होगा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि तब उसको समय लगा होगा 1500 बटे कितना आपका x प्लस 250, कितना 1500 बटे x प्लस 250 घंटे, तब उसको इतने घंटे लगे होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे समय कितना लगता है उसको, 1500 बटे x घंटे लगते यदि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती, ठीक है। अब उसकी चाल कितनी हो गई है, x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, यानी कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया, तो अब उसको समय इतना लगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि चाल आपकी यहाँ पे ज़्यादा है, फिर क्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर चाल आपकी यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब चाल आपकी यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि स्पीड आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो रखी है, तो फिर आपको समय यहाँ पे कम लगेगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे समय कितना लगेगा आपको, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाल को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, ठीक है। जब चाल ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा आपका, कम लगेगा। अब इस समय में और इस समय में कितना अंतर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें समय का अंतर है वो है आपका 30 मिनट का। कितने मिनट का, 30 मिनट का। तो उसने कहा है ना कि 30 मिनट देरी से वो उड़ता है, इसी वजह से वो अपनी चाल को बढ़ाता है। अब यहां से कितना समय बढ़ा है, यहां से जो है ना क्या हुआ कि यहाँ पे उसको 30 मिनट ज्यादा लगती, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या लगती, 30 मिनट ज्यादा लगती इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा आपका 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर कितना आपका 30 मिनट। तो अब एक बार बताइए मुझे, 30 मिनट है, कितना है आपका 30 मिनट, ठीक है। तो यदि मुझे 30 मिनट को घंटे में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं 30 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 घंटे। कितना आ जाएगा, 1/2 घंटे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1/2, ठीक है। प्रश्न अनुसार ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1500 कॉमन ले सकते हैं। तो 1500 यदि कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर 1/2, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 1500 आपका बाहर है। यहाँ पे एलसीएम यदि आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 250, x प्लस 250 अपॉन, देखिए x प्लस 250 की यहाँ पे 1 के साथ गुना करिए तो कितना आएगा x प्लस 250, और x ही गुना यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x बराबर कितना आपका 1/2, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे x से आपका x चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x से आपका x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये आपका माइनस का है। तो आपके पास हो गया 1500 गुना ऊपर कितना बचा आपका 250 बटे हो जाएगा आपका x की, यदि आप x में करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 250x, ठीक है। और बराबर कितना है 1/2, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए आप। तो देखिए अगर आप यहाँ पे गुना करेंगे, 2 की गुना यहाँ पे हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 1500 की यदि आप 2 में गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे ब्रज गुना तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 250x बराबर 3000। 2 की मैंने 1500 में गुना कर दी, कितना हो गया आपका 3000, और गुना हो जाएगा आपका ये 250, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हैं x² प्लस 250x, ठीक है। 3000 की गुना यदि आप 250 में करेंगे तो आ जाएगा 25 या 75, और इधर आएगा माइनस हो जाएगा 75, और बच्चे जीरो कितनी है आपकी 3 और 1 4, 4 जीरो, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपको इस प्रकार एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। इस द्विघात समीकरण को आपको सोल्व करके इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपके पास कितना है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना है आपका 7,50,000। 7,50,000 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर यहाँ कितना है माइनस, जिनका अंतर क्या हो 250 हो, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, ऐसे फैक्टर हो जाएंगे आपके 1000 यदि आप 1000 की गुना यदि आप 750 में करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 7,50,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 7,50,000। तो इस प्रकार इसके जो फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस
1000 माइनस 750 इंटू एक्स माइनस 7,50,000 बराबर कितना आपका 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका 1000 एक्स, और ये हो जाएगा एक्स ही गुना यदि यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 750 एक्स और माइनस 7,50,000। ठीक है, बराबर 0। तो अब इसको दोस्तों आप कर सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो सोल्व करनी आपको आती ही होगी। तो ये हो जाएगा आपका, यदि आप यहाँ से x को मान लें दोनों से, तो x बाहर चला गया आपका, x प्लस 1000 हो गया, और माइनस यहाँ से आप 750 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका 1000 बराबर 0। इस प्रकार दोनों से आपका कितना कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1000 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 750 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार इसके गुणनखंड आए हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, तो एक तो आएगी आपके पास कितनी, ये एक तो आएगी आपकी, इसको यदि 0 के बराबर रखेंगे तो 750, और एक आ जाएगी आपकी माइनस के 1000। तो सीधी सी बात है, यदि माइनस के 1000 आएगा तो स्पीड जो आपकी होगी वो माइनस में तो नहीं होगी, तो ये तो आपका अमान्य हो जाएगा। तो ये 750 आपका मान्य है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, ये लाइन आप लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए x बराबर नहीं होगा माइनस के 1000 के। ठीक है, x बराबर नहीं होगा माइनस के 1000 के। इसमें रीजन दे दीजिए आप, चूँकि विमान की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अतः विमान की चाल कितनी होगी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपका अगर आता भी है तो अच्छे मार्क्स का आता है। ठीक है, 6 नंबर का या आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले, अगर आपको कहीं से तो समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा रिपीट करके देख ले। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को रखते हैं। इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।